बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन सामीन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, बहुत सारे लोग एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में जानते हैं और हम अपनी पिछली कई वीडियोस में भी इसके बारे में खुलकर बात कर चुके हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बिल्डअप करने चाहिए जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दें। लेकिन बहुत सारे लोग इसे जानते हुए भी इजीली अप्लाई नहीं कर पाते। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं इंटरनेट मार्केटर और बिजनेस कंसल्टेंट डैन लॉक की रिसेंट बुक अनलॉक इट में से कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो पैसों की तरफ देखने का आपका नजरिया बदल देंगी। डैन लॉक की बुक अनलॉक इट में से मैंने जो बात सबसे पहले सीखी वो ये है कि पैसिव इनकम इज अ लाई, यानी पैसिव इनकम सिर्फ एक झूठ है। आजकल इंटरनेट पे आपने पैसिव इनकम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि एक बार पैसिव इनकम बिल्ड कर लो फिर चाहे कुछ करो ना करो पैसे आपको मिलते रहेंगे। हाँ, ये कुछ हद तक ठीक भी है कि कुछ करो ना करो या सोते भी रहो पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। लेकिन उस पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए जो सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है वो सोते सोते नहीं बनता। उसे बनाने के लिए काफी प्लानिंग, मेहनत और वक्त लगता है, जो कि अगेन मैक्सिमम लोग करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो सिस्टम बिल्डअप करने में जो प्लानिंग और हार्ड वर्क लगता है वो उन्होंने इंस्टाग्राम के फोटोज में देखे बिजनेसमैन की लाइफ स्टाइल से पूरा अलग होता है। और यही बात लोगों को हजम नहीं होती। आज की डेट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे कि जेफ बेजोस, बिल गेट्स, जैक मा वगैरह, ये लोग चाहें तो अपनी पूरी जिंदगी अपने बिजनेस से जनरेट की हुई अपनी पैसिव इनकम से अच्छे से गुजार सकते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस के ओवरऑल कंट्रोल के लिए एक अच्छा खासा सिस्टम होता है जिससे उनका बिजनेस उनके ऑफिस जाने या ना जाने पर डिपेंडेंट नहीं होते। और इसी वजह से अगर ये लोग चाहें तो आराम से अपनी पूरी जिंदगी सो के, खाते पीते और घूमते हुए गुजार सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आज उनके पास इतना सब कुछ होते हुए भी ये लोग हर रोज सुबह ऑफिस जाकर काम करते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक एवरेज इंसान है जो हर वक्त ये सोचता रहता है कि वो कहां से थोड़ी बहुत पैसिव इनकम जनरेट कर ले ताकि वो बिना कोई काम किए आराम से पूरी जिंदगी गुजार सके। अगर ये पैसिव इनकम की डेफिनेशन देखो तो एट द एंड उसका मतलब निकलता है कि कुछ किए बिना ही इनकम जनरेट करना, जबकि दुनिया में कोई भी चीज ऐसे वर्क नहीं करती। रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट से लेकर ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने तक सब चीजों में कांस्टेंट कुछ न कुछ एफर्ट्स लगती ही हैं, क्योंकि मार्केट बदलती रहती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलती रहती हैं, लोगों की डिमांड्स भी बदलती रहती हैं। इसीलिए डैन लॉक कहते हैं कि पैसिव इनकम को हमें रिप्लेस करना चाहिए एक न्यू वर्ड लेवरेज इनकम से, जिसका मतलब है दूसरे लोगों का टाइम, रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी यूज करके आपके मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट पाना। जैसे अमेजॉन और फेसबुक के लिए इंटरनेट लेवरेज है तो फूड पांडा के लिए डिलीवरी बॉय लेवरेज है, और इसी तरह उबर और करीम के लिए दूसरे लोगों के व्हीकल्स लेवरेज की तरह काम करते हैं। यानी आज के टाइम में वेल्थ क्रिएट करने का बेस्ट वे है टेक्नोलॉजी और सोर्सेज का लेवरेज लेकर काम करना, ना कि सिर्फ पैसिव इनकम के भरोसे बैठे रहना। अनलॉकेड में से सीखी मैंने दूसरी बात यह है, अंडरस्टैंड दी वेल्थ ट्रायंगल। डैन लॉक कहते हैं कि वेल्थ बेसिकली दो तरह से क्रिएट की जाती है, एक स्लो वे में और एक फास्ट वे में। स्लो वे वेल्थ क्रिएट करने का ट्रेडिशनल तरीका है जिसे आपके रिलेटिव से लेकर आपके कॉलेज प्रोफेसर तक सब लोग ही फॉलो करते होंगे और आपको भी स्लो लाइन चूज करने का कहेंगे। अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ जिससे अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले और सेविंग करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट करो, ताकि शायद 30-40 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाओ तब वो पैसा आपको अच्छी लाइफ जीने में काम आए। लेकिन इस स्लो वे में दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला कि ये बहुत ही स्लो है और दूसरा कि ये डिपेंडेंट है दूसरों पर, यानी कि आपको सैलरी देने वाले बॉस और आपने जिस कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हैं उस कंपनी के परफॉर्मेंस पर, मतलब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। जबकि दूसरा रास्ता है फास्ट वे, मतलब एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना जो इस वेल्थ ट्रायंगल को सेटिस्फाई करे, जिसमें फर्स्ट है हाई इनकम स्किल्स, यानी कि ऐसी स्किल्स जो आपको $10,000 पर मंथ या उससे भी ज्यादा इनकम जनरेट करके दे। अगर आपने नोटिस किया हो तो आज इंसानों की जगह रोबोट्स काम करने लगे हैं और कंपनीज फुल टाइम एम्प्लॉयज से काम करवाने के बजाय अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आउटसोर्स से करवाने लगी हैं, क्योंकि मार्केट स्किल्स चाहती है।
कागज की डिग्रीज नहीं, अब जॉब इकोनॉमी ट्रांसफर हो रही है स्किल इकोनॉमी में। इसीलिए डैन लॉक कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हाई इनकम स्किल्स डेवलप करो, ताकि आप उस हाई इनकम स्किल से अपना बिजनेस इजीली ग्रो कर पाओ। डैन लॉक कहते हैं कि पैसा कभी भी क्रिएट नहीं होता, वो सिर्फ ट्रांसफर होता है, और मार्केट में आप जितना ज्यादा वैल्यू डिलीवर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। इसीलिए ही तो कई पब्लिक स्पीकर्स की कुछ घंटे की फीस नॉर्मल जॉब करने वालों की पूरे साल की इनकम से भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्पीकर या कंसल्टेंट कुछ घंटों में कंपनी को इतनी वैल्यू डिलीवर करके इतना प्रॉफिट करवा सकता है जो वहां पर जॉब करने वाली एम्प्लॉय शायद पूरी लाइफ में ना कर सके। इसीलिए कंपनी उस पब्लिक स्पीकर को कुछ ही घंटे बोलने के लिए अपने एक एम्प्लॉय की एनुअल इनकम से भी ज्यादा पे करती है। कंसल्टिंग, कॉपीराइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ये सब हाई इनकम स्किल्स हैं। अब फर्ज करें कि आपके पास कॉपीराइटिंग यानी सिंपल चीजों को राइटिंग के थ्रू इन्फ्लुएंशियल वे में प्रेजेंट करने की स्किल है, और एक कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है और उनकी कन्वर्जन रेट है 1%, मतलब हर 100 लोगों में से सिर्फ 1% उनकी वेबसाइट से कुछ खरीदता है। कंपनी का ईयरली टर्नओवर है 10 करोड़ रुपए। लेकिन अब एज अ कॉपीराइटर आपने उनकी वेबसाइट पर कुछ चेंजेस किए, जैसे कि प्रोडक्ट की हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन को चेंज करके थोड़ा इन्फ्लुएंशियल वे में लिखा और उनके लिए कुछ एड डिजाइन की। आपकी इन चेंजेस से कंपनी की कन्वर्जन रेट 2% हो गई, यानी कि अब हर 100 लोगों में से 2 लोग उनकी प्रोडक्ट को खरीदने लगे हैं। मतलब कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ से सीधा 20 करोड़ हो गया, सिर्फ आपके इन्फ्लुएंशियल राइटिंग की वजह से। आप थोड़ा सोचें कि जिस पर्सन की वजह से कंपनी का टर्नओवर डबल हुआ हो, कंपनी उसे कितना पैसा देगी। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर गौर करने के बजाय अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए ज्यादा घंटे काम करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अपने टाइम की वैल्यू इंक्रीज करके यानी कि हाई इनकम स्किल्स सीख के भी ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। वेल्थ ट्रायंगल की दूसरी साइड है स्केलेबल बिजनेस, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसे ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए कम से कम रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े। मतलब अपनी हाई इनकम स्किल्स को इंटरनेट पे लाओ, जिससे आप इंटरनेट की लेवरेज से अपनी स्किल्स को ग्लोबली एक्सपेंड कर सको। दोस्तों, मेरी बात याद रखिएगा, फ्यूचर में इंटरनेट बिजनेसेस बहुत आगे जाने वाले हैं, जहां आपकी सोशल कैपिटल ही आपकी फाइनेंशियल कैपिटल बन सकती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है केली जेनर, जो सिर्फ अपनी सोशल फॉलोइंग के दम पर ही दुनिया की यंगेस्ट बिलियनर बनी। बहुत सारे लोग ये समझने लगे हैं कि सिर्फ रियल एस्टेट ही एसेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसेट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके कस्टमर्स, उनका डेटाबेस और यहां तक कि आपकी ब्रांड रेपुटेशन भी आपका एक एसेट ही है। अगर आप अलग नजरिए से देखो तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या पूरा इंटरनेट एक बैंक है जिसमें आपको अपना टैलेंट डिपॉजिट करना है, और उस टैलेंट की मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप जितना चाहें उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। वेल्थ ट्रायंगल की थर्ड साइड है हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफटी और क्रिप्टो करेंसी से भी ज्यादा रिटर्न दे। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो इन सब से भी ज्यादा रिटर्न दे, तो वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जिसे दुनिया के कई बिलियनर्स भी मानते हैं कि अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सेल्फ वर्थ इंक्रीज करने में यूज करने चाहिए, क्योंकि पैसा कैट या बिल्ली की तरह होता है। अगर आप उसके पीछे भागोगे तो वो कभी आपके हाथ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास वो चीज होगी जो उसे चाहिए तो वो आपके पास खुद चल कर आएगा। आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स डूब सकती हैं, मार्केट क्रैश हो सकती है, मगर अपनी सीखी हुई स्किल की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। इस वेल्थ ट्रायंगल का यूज करके कई आर्टिस्ट, यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने बिना कोई बिजनेस स्टार्ट किए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ जनरेट की है। रिलॉकेट में से मैंने सीखी तीसरी बात यह है कि मनी एम्पलीफाइज योर पर्सनैलिटी। कई लोग कहते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं, लेकिन इसका उनके अमीर होने से कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी है। वैसे कुछ गरीब लोग भी तो बुरे होते हैं, वैसे ही कुछ अमीर लोग भी बुरे हो सकते हैं। आपको एक बात समझनी चाहिए कि पैसा एम्पलीफायर है, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो बस उससे दुनिया के सामने एम्पलीफाई करता है। अगर कोई बुरा है और उसके पास पैसा आए तो उम्मीद है कि वो और बुरे काम करना स्टार्ट कर देगा, और अगर कोई अच्छा है और उसके पास पैसे आए तो वो और हाई लेवल पर अच्छे काम करना शुरू कर देगा, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट वगैरह, जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं।
वो अपनी नेटवर्थ में से बहुत सारे पैसे चैरिटी के लिए डोनेट करते हैं। तो दोस्तों, अब अनलॉक इट में से मैंने सीखी सभी बातों की समरी बताऊं तो फर्स्ट, पैसिव इनकम एक मिथ है, इसीलिए आपको उसे रिप्लेस करना चाहिए नए वर्ड लिवरेज इनकम से, जो आज के टाइम में वेल्थ क्रिएट करने का बेस्ट वे है। सेकंड, वेल्थ ट्रायंगल को समझ के पहले हाई इनकम स्किल डेवलप करें, फिर उसे इंटरनेट पे लाएं और अपने पैसे सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको खुद से अच्छा रिटर्न कोई नहीं देगा। एंड लास्ट पॉइंट, पैसा ना ही अच्छा होता है और ना ही बुरा, वो बस आपकी पर्सनालिटी को एम्पलीफाई करता है। तो ये तीनों यूनिक बातें मैंने डैन लॉक की लेटेस्ट बुक अनलॉक इट में से सीखी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।